स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यो। यानी कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मित्र की तरह काम करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, और कौन कौन से जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब आगे देखिए, आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमने 4 तरह की सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। जीवाणु था, कवक था, प्रोटोजोआ था, शैवाल था। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। मैंने जीवाणु 2 तरह के जीवाणु बताए थे। एक तो स्पाइरल होते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक छड़नुमा होते हैं। 2 तरह के जीवाणु यहाँ पर हमारे सिलेबस में बताए गए हैं। और फिर शैवाल की बात हुई थी, तो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा 2 शैवाल, 2 तरह के शैवाल के बारे में हमने पढ़ा था और उनका डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम, देखो हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ में फर्स्ट है अमीबा और सेकंड है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम के आकार कुछ अलग हटके हम बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि इनका जो आकार होता है वो प्लेन आकार नहीं होता स्टूडेंट्स, इस तरह से ही होता है इसका आकार, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें कि कुछ भाग नुकीले होते हैं और कुछ भाग गर्तनुमा होते हैं। ऐसे कुछ भाग नुकीले ज्यादा भी होते हैं, कुछ गर्तनुमा होते हैं, और इस तरह का इसका आकार होता है। इसके बीच में जिन्हें हम केंद्र कहते हैं, इनके बारे में विस्तार से जब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो केंद्रक, केंद्रिकाएं ऐसे बने होते हैं इसमें। इस तरह का आकार होता है। यहाँ पर भी मतलब ऐसे गर्त और ये सब बने होते हैं, इस तरह बना सकते हो आप। ये कोई निश्चित आकार नहीं होता इनका, इस तरह के आकार के होते हैं अमीबा। पैरामीशियम की हम बात करें तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, इस तरह के आकार के होते हैं पैरामीशियम्स। ये आकार होता है इनका, इस तरह के होते हैं पैरामीशियम। और स्टूडेंट्स इसमें भी वो ही हम बात करें तो इसमें भी अंदर जो केंद्रक है, केंद्रिका है, इनके अंदर भी सारे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो भी इस तरह से होते हैं। अब आगे मैं ज़्यादा डायग्राम बनाकर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। डायग्राम सारे बुक में पढ़ें, आप अच्छी तरह इन्हें बना सकते हैं, देख सकते हैं, और इन्हें याद भी रखना है। ओके, ये पैरामीशियम है और ये अमीबा है। दोनों को बोर्ड पे आराम से देख लें आप, दिख रहा होगा आराम से क्लियर आपको। तो इस तरह के आकार हैं। और फिर उसके बाद आते हैं कवक। कवक में भी जो राइजोपस
जिसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, राइजोपस। जैसे आपने देखे होंगे बारिश के दिनों में जहाँ पर कीचड़ या मड जहाँ होता है, कीचड़ मड जहाँ होता है वहाँ पर मतलब इतना सा तो वाइट सा उसकी डंडा होता है और ऊपर छतरी नुमा होते हैं, उनको बोलते हैं मड्स, सॉरी ब्रेड मोल्ड बोलते हैं उन्हें, यानी राइजोपस हैं। पेनिसिलियम है और एस्परजिलस है, कवक एस्परजिलस है और राइजोपस है। और हमारे पास में दूसरा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक कवक है, राइजोपस भी एक कवक है और जो एस्परजिलस है वो भी एक कवक है। तो स्टूडेंट्स इन सब के नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जीवाणु। जीवाणु का आकार अलग अलग तरह का होता है, सॉरी विषाणु का आकार अलग अलग तरह का होता है। और विषाणु जो होते हैं वो हमें मतलब एक परजीवी के शरीर में या उसकी कोशिका में रहकर विकास करते हैं। किसी जंतु या किसी पादप, किसी पौधे पर वो विकास मतलब परजीवी की तरह रहते हैं, उस पर आश्रित रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु का आकार, वही बात है, हम डायग्राम आपको बुक में पढ़े हैं, आराम से उससे देख सकते हैं, बना सकते हैं। और एज ए मतलब स्क्रू नुमा, आप बात करें स्क्रू नुमा आकार होता है। इसका विषाणु की बात करें हम, ऐसे स्क्रू नुमा उसका आकार होता है। यहां पर आपको मतलब से इस तरह का आकार होता है किसका, विषाणु का। अब स्टूडेंट देखिए कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अब एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? एक तो जीवाणु, एक कुछ शैवाल, ये भी एक कोशिकीय होते हैं, और प्रोटोजोआ। ये तो सब एक कोशिकीय होते हैं। कौन? देखिए जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। वो जैसे जीवाणु हैं वो एक कोशिकीय हैं, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है। मैंने लिखा कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, पर बहुत सारे जो शैवाल होते हैं, कई प्रकार के जो शैवाल होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। और जितने भी जो हमारे पास में जो शैवालों के प्रकार हैं उनमें से ज्यादातर जो शैवाल होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। और सारे के सारे कवक ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव होता है, जिसमें बहुत सारी एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है
वो बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। तो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव में एग्जाम्पल में आप लिख देंगे, कई शैवाल हैं और कवक, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। अब ज्यादातर अधिकतर जो सूक्ष्म जीव हैं वो है कि मनुष्य और जंतुओं के शरीर में अंदर भी निवास करते हैं और अमीबा को छोड़कर ये सारी बातें याद रखो। अमीबा है वो अकेला रह सकता है, इट लाइव अलोन। अमीबा अकेला रह सकता है, बाकी सभी जो जीवाणु हैं, कवक हैं, ये सब समूह में रहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना कि अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेला रह सकता है, जबकि जीवाणु और कवक जो सारे हैं, शैवाल, ये सब क्या है, जीवाणु, कवक, शैवाल, ये सब समूह में रहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में क्या सामंजस्य, क्या रिलेशन है और कौन कौन से हमारे लिए उपयोगी है, कौन कौन से हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जीवाणु और और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मित्रवत व्यवहार करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मित्रवत सूक्ष्म जीव। स्टूडेंट्स, हम हमारे दैनिक जीवन में देखते होंगे कि ब्रेड बनाना, दही, केक, ये सब बनाने के लिए क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। आप किसमें क्या होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहले हम परिचय कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए उपयोगी भी हैं और हानिकारक भी हैं। पहले हम उपयोगी किस तरह से, मित्र हमारे कैसे, फ्रेंड की तरह कैसे बिहेव करते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में उपयोगी हैं, बाहर भी वातावरण को जो स्वच्छ बनाने में उपयोगी हैं। कैसे कि जितने भी सब्जी वगैरह हैं उनके जो कार्बनिक अपशिष्ट हैं, छिलके वगैरह हैं, मलमूत्र हैं, सड़ी गली पत्तियां, मतलब जो पत्तियां हैं पेड़ पौधों के, जो मतलब पत्ते, तना, डालियां, ये सब जो मिट्टी में अपन डाल देते हैं, उनको गलाने का काम, उन अपशिष्ट को गलाकर मिट्टी में मिक्स और समाहित करने का काम ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं, दवाइयां बनाई जाती है इनके उपयोग से, जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। और सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाम वर्ड सुना होगा आपने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ सूक्ष्म जीव जो क्या है कि उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं मिट्टी की। वो कैसे बढ़ाते हैं कि वो उन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में, जैसे राइजोबियम एक जीवाणु है, राइजोबियम एक जीवाणु है जो पौधे की जड़ों में उपस्थित रहता है और वहां पर नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है और वो नाइट्रेट वहाँ पौधे के लिए उपयोगी है, वहाँ जमीन के लिए उपयोगी होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। तो ये जो काम होता है उसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन तो गैस है, पर जब उसे नाइट्रेट में बदल देता है तो वह एक उर्वरक का काम करती है, वो मिट्टी के लिए उर्वरक का काम करती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है। इसलिए सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे लिए काफी उपयोगी हैं, लाभदायक भी हैं। आप देखो, हम आगे बात करते हैं दही एवं ब्रेड का बनना। देखिए दही में वैसे तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है और यह जीवाणु हमारे लिए उपयोगी है। वैसे दही में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, पर एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रमुख रूप से इसमें पाया जाता है जो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। तो उसका नाम देखिए बोर्ड में। आगे स्टूडेंट हम यदि बात करते हैं तो जैसे पनीर बनाते हैं, चीज जिसे बोलते हैं, पनीर बनाते हैं, अचार हैं और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी जीवाणु सहायक हैं। रवा जैसे सूजी है या अपन मैदा है, जो अपन सूजी या मैदा से अपन जैसे अपन ढोकले बनाते हैं और जैसे अपन सपोज करो कि जलेबी बनाते हैं, उसके लिए मैदा को कुछ घंटों पहले उसे भिगोया जाता है। उससे क्या होता है, उसमें जो किण्वन क्रिया होती है, खमन जो उसमें होता है, उसके अंदर रवे से बन जाते हैं, जीवाणु कण रवे से बन जाते हैं, उसके अंदर उनका आकार बढ़ जाता है, वो फूल जाते हैं, जिससे जो भी जो बनेगा वो क्रंची तरह का बनेगा, यानी मतलब कुरकुरा बनेगा और अच्छा बनेगा, यानी जलेबी अच्छी बनेगी। यदि आप मैदा को काफी कुछ समय पहले भिगोते हो तो उसमें किण्वन क्रिया होती है, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव अब स्वतः ही पैदा हो जाते हैं जो उसको और अधिक अच्छा बना देते हैं। इसी तरह हम जो ढोकले बनाते हैं उसके लिए भी अपन सूजी को और मैदा को सूजी को अपन कुछ समय पहले भिगोते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि उसमें भी जीवाणु उत्पन्न होते हैं और उसको थोड़ा सा अच्छा फूला हुआ सा बनाने के लिए उपयोगी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जीवाणु या सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में काफी लाभदायक होते हैं। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अच्छी तरह पढ़ें, देखें, चैप्टर को ढंग से सीखें और इसमें बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैं बोर्ड पे लिखा था उनको आप एज ए नोट्स अपनी फेयर नोट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।